आपको मुंह खोलना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन के ऊपर आग आए, आपकी सामर्थ्य सेवा हो, तो आपको परमेश्वर से वैसी प्रार्थना करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो आपका छुटकारा हो जाए, है ना, आपका छुटकारा हो, तो आप चलते फिरते अपने बारे में सोचो कि मैं को परमेश्वर क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है। जब मैं बड़ा परेशान था, बहुत दिक्कत थी मेरे को, बड़ी दुष्ट आत्माओं के मेरे ऊपर अटैक होते थे, तो मैं क्या करता था, ये सोचते हुए चलता था रास्ते में कि परमेश्वर की आग मेरे जीवन पे चल रही है। मैं बोलता था प्रभु की आग मेरे अंदर है, प्रभु की आग मेरे अंदर है। परमेश्वर ने मेरे को धधकती हुई आग बनाया, परमेश्वर ने मेरे को आग बनाया। इब्रानियों 7 के अनुसार परमेश्वर ने मेरे को अपनी आग बनाया, मेरे को अपनी आग बनाया। मैं बोलता था परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ दिया है, दुष्ट आत्मा की शक्ति मैं तेरे को अपने पैरों से रौंदता हूँ। और ऐसा बोलते 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 मैं चलता था, साइकिल चलाता था, अपने क्लिनिक जाता था, पैदल जाता था, बैठ के प्रार्थना करता था। लेकिन आप या मैं जिस चीज को चाहते हैं उसको यदि हम बोलना बंद कर दें, परमेश्वर से मांगना बंद कर दें, तो वो चीज हमारे जीवन के अंदर, हाँ, यदि आपके पास 10 लाख रुपए, मेरी बात को समझना, और आपको 50 लाख रुपए का काम करना है, तो आपको परमेश्वर से आशा करना पड़ेगा कि ये तो 10 लाख रुपए मेरे पास है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, हो सकता है पूरे बच जाए, लेकिन 50 लाख रुपए प्रभु 60 लाख रुपए आप दो। बोलो यीशु मसीह। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। यदि आपको कोई काम करना है, घर बनाना है, और आपके पास 2 लाख रुपए हैं, लेकिन आप 20 लाख का घर बना रहे हो, तो आपको परमेश्वर से ये आशा करना पड़ेगा कि परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करे और मकान बनने के बाद हमारे ऊपर कर्जा भी न रहे। बोलो यीशु प्रभु, बोलो यीशु प्रभु। तो आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, और तब तक बोलना पड़ेगा जब तक कि वो बात पूरी न हो। आज जो है हम एक वचन को पढ़ेंगे, आप लोग निकालिए यशायाह की किताब 6वां अध्याय और 8वां वचन। यशायाह की किताब 6वां अध्याय और 8वां पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो। बस हो गया बेटा, 6 का 8 आप पूरा मत पढ़ो ना, 6 का 8 पढ़ो। 8 पढ़ ली थी, 9 भी पढ़ ली। बस सब पढ़ लो, आप पूरा आखिरी तक भी पढ़ सकते हो, लेकिन अपने घर में पढ़ना। अभी रुको, अभी सुनो पड़ेगा। यहाँ लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यहाँ पे एक वचन को ये यशायाह जो है सुन रहा है, लेकिन अगर आप इसके साथ में देखो तो वहां ऐसा लिखा है, और यदि आप और 6 को देखो, यहां पर क्या हुआ कि यशायाह जो है एक मंदिर के अंदर है, और जो मंदिर के अंदर वो है उसकी देवड़ी यानी जो बाहर की चौखट होती है उसको देवड़ी कहते हैं, वो देवड़ी पे है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, देवड़ियों की से वो देख रहा है कि जो भवन है परमेश्वर का वो पूरा धुएं से भर गया। और वो क्या कहता है, जब वो देखता है कि वो जगह पूरी परमेश्वर की महिमा से भर गई, तो वो आवाज लगाता है, परमेश्वर से कहता है, हाय हाय मैं तो नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और असिद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से। वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले गया, और सबसे पहले वो अपने मुंह से क्या कह रहा है कि मैं कैसा हूं, अरे उसको मैंने देख लिया, मैं तो नाश हुआ जाता हूं, और कैसा हूं मैं, अशुद्ध होठों वाला। और किन के बीच में रहता हूं, अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। जब वो इस बात को कहता है, तो यहाँ पे एक बात होती है 6वां वचन में, 6 का 6 में एक बात होती है, और क्या होती है वहां पे बात, तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। ये देख रहा है, और क्या हुआ, उड़कर आया उसके पास, वो उड़कर आया, और उसके हाथ में एक चिमटा आया, उसमें क्या है, अंगारा है। और कहाँ का अंगारा, वेदी का अंगारा, वेदी का, परमेश्वर की वेदी का, जहां पे क्या करते हैं, बलिदान
चढ़ाए जाते हैं, उस आग में वो बलिदान क्या होते हैं, जलते हैं, है ना। वो उस आग में का अंगारा उठाया उसने और लेकर के उड़ता हुआ चिमटे में उड़ता हुआ किसके पास आया, यशायाह के पास आया। और क्या किया उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे ओंठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। देखिए मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर उसकी आग आना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बात कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आप देखेंगे प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय, वहां पे क्या हुआ, जो लोग बैठे थे प्रार्थना कर रहे थे उनके ऊपर आग किसी फटती हुई जीव आकर क्या हो गई, ठहर गई, है ना। सब अन्य भाषा बोलने लगे। इसका मतलब क्या बदला प्रभु ने, मुंह को। यदि आप प्रभु में हैं तो परमेश्वर आपके मुंह को क्या करेगा, क्या करेगा, बदल देगा। क्या करेगा, बदल देगा। सुनो मेरी बात, यहाँ आगे बोलता है, देख इसने तेरे ओंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरे पाप क्षमा हो गए। जब हम प्रभु परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है ना। पाप क्षमा हो, इसके पहले क्या होता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर। बोलो यीशु मसीह। जब हम अंगीकार करते हैं यीशु ही प्रभु है और वो हमारा स्वामी है और हम उसके लिए चलेंगे, उसके बाद पवित्र आत्मा अग्निमय सामर्थ के साथ आपके जीवन के अंदर आता है और क्या करता है, वो आपके पाप क्षमा कर देता है। यहाँ पे 8 को हम जब देख रहे थे तो वहां पे फिर से एक बार उसको पढ़िए, 8 को पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। क्या हुआ, एक आवाज आई और उसने क्या बोला, पढ़ो सीता जोर से जरा। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। यहाँ परमेश्वर पूछता है, मैं किसको भेजूं, कहाँ भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, क्या कारण है परमेश्वर के भेजने का। अभी होता यह है कि परमेश्वर जब हमको चुनता है तो वो चाहता है कि हम जाएं, लेकिन होता क्या है, हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो हम केवल अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसे ही होता है ना। क्या के लिए आते हैं हम प्रभु के पास, क्या के लिए आए थे तुम प्रभु के पास, क्या कारण है। अभी थोड़ी देर वाले प्रार्थना किए, क्या प्रार्थना की, अपने घर परिवार के लिए करें, अपने लाभ के लिए प्रार्थना किए, क्यों आए तुम प्रभु के पास, है ना, अपने लिए आए। लेकिन परमेश्वर तुमको जो बोलता है, जो बुलाता है, वो किसके लिए बुलाता है, अपने खुद के लिए प्रभु आपको बुलाता है। और किसके लिए भेजना चाहता है परमेश्वर, किसके लिए भेजना चाहता है परमेश्वर, किसके लिए भेजना चाहता है, दूसरे लोगों के लिए भेजना चाहता है। परमेश्वर बुलाता आपको अपने लिए है, परंतु भेजना दूसरे लोगों के लिए चाहता है कि जब आप जाओ तो आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाए, बचाए जाएं। जो मर रहे हैं, जो नाश हो रहे हैं, वो लोग बचाए जाएं। यदि आप देखेंगे, बहुत अच्छी एक बात है, और वहां लिखा है कि मजदूर तो थोड़े हैं, खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो क्या करे, मजदूरों को भेजे, मजदूरों को भेजे, जिससे क्या हो, सब फसल। मजदूर को अपन किसके लिए लगाते, फसल काटने के लिए लगाते हैं, अपन अपने लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं। एक खेत का जो मालिक रहता है, वो जितने भी मजदूर बुलाता है, वो किसके लिए लगाता है, अपने लिए। ये मेरे खेत के सब क्या हो जाए, फसल कट जाए और कट के मेरे खट्टे में जमा हो जाए, है ना। अभी परमेश्वर भी कुछ चीज को चाहता है, परमेश्वर भी कुछ चीज को। मेरी बात सुनो, आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको तरफ ध्यान दो। आप एक दूसरे को देखोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। तुम मेरे को देखो आप, और मेरे जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। वहां जो तुम देख रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो भी समझ नहीं आने वाला है। तुम
जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। हर बार तुमको यही बात बोलता हूं मैं कि जिस बात को मैं बताता हूं उसको सुनो। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से हाँ हूं करने से नहीं होता। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। सुनो। प्रभु के वचन को जब बताते हैं तो उसको जब समझोगे ना तब तुम्हारे जीवन के अंदर काम होगा। नहीं समझोगे तो जैसे आए थे वैसे ही जाओगे वापस। यहाँ क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा खेत के स्वामी से विनती करो कि वो और मजदूरों को भेजे, क्योंकि मजदूर कैसे हैं? फसल बहुत है और मजदूर थोड़े से। आप आदमी की आवश्यकता है आज की तारीख में पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। और अभी हम गए थे जगदलपुर, आधे रास्ते से हम लोग वापस आ गए। इतनी बड़ी मीटिंग थी, वहाँ 2-3 लाख लोग आते प्रभु के, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या करे, विरोध करके उस मीटिंग को कैंसिल कर। अब एक बड़ी मीटिंग भिलाई में होने वाली थी बजिंदर सिंह जी के यहाँ, वो आने वाले थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुई, वो मीटिंग भी कैंसिल कर दिए। लोग विरोध कर रहे हैं। आज बालाघाट के अंदर भी विरोध हो रहा है। कितने पास्टरों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, जबरदस्ती झूठे झूठे जो है इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल रहे हैं। आप प्रार्थना में आ रहे हो तो आपको लोग रोक रहे हैं, क्यों जा रहे हो प्रार्थना में, क्या होता है वहां जाने से, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं आपको बताऊं, प्रार्थना में आने से केवल इतना ही होता है कि हमारा मेल परमेश्वर के साथ होता है। हम जो परमेश्वर से दूर हैं, हमारा मेल परमेश्वर के साथ होता है। दूसरी बात यह होती है, हमारे मन के अंदर जो अशांति है, हमारे जीवन के अंदर जो अशांति है, हो सकता है हम अभाव में, हमारे पास पैसा ना हो, हम गरीब रहें, लेकिन हमारे पास जो अभाव है, परमेश्वर क्या करता है, वो सब रहने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर शांति को देता है। क्या देता है? शांति को देता है। अरे नहीं है हमारे पास खाने, लेकिन मन के अंदर शांति है और पाने की आशा खत्म हो जाती है, वो शांति है। जब संतोष सहित हम भक्ति करने लगते हैं तो बाइबल कहती है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। अभी क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी जगह पे सताव हो रहे हैं, लेकिन आज प्रभु की दया से हम लोग बैठ के आराधना तो भी कर रहे हैं। लोग आके हमको मार तो नहीं, पत्थर तो नहीं फेंक रहे, हम जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आस पास की जगह में आप देखो तो लोग कैसे हैं अभी। आप मजदूर किसके लिए हो रहे, फसल काटने। कितने लोग हैं जो विरोध करते हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु को सही तरीके से जानने के बाद भी प्रभु से पीछे हट गए। कौन है जो उनको वापस लेके आएगा? और यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा यहाँ की किताब में कौन जाएगा? कौन जाएगा? आज परमेश्वर आपसे और मेरे से पूछना चाहता है कि कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। हम कहते नहीं प्रभु हमारा काम है जी, हमको बर्तन मांजने जाना है 4 आदमी के घर में। अरे नहीं प्रभु आज हमको जो है कपड़े धोना अपने घर में, हमारे बाल बच्चे देखो कितने गंदा कर दिए, घर को हम साफ करेंगे। अरे नहीं प्रभु आज ऑफिस में बहुत काम है। अरे नहीं प्रभु आज दवाखाने में हमारे बहुत काम है। मैं ऐसा बोलूं प्रभु से तो फिर कैसे मैं प्रभु का काम कर है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास बहाने बहुत है। क्या है? बहुत बहाने बहुत है। हम बोलेंगे हमारे घर में फलाने की तबीयत खराब है, हम बोलेंगे ढिम्पे की तबीयत खराब है। सुनो मैं आपको बताता हूँ, मेरा लड़का है ना बड़ा वाला, ये पैदा हुआ। अब जब पैदा हुआ तो इसने इसको पानी पी लिया, इसने गर्भ का 65% इसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया। और वो जो लड़का है, जब मैं बालाघाट से चले गया, कहीं सेवकाई के लिए जाना था, कुछ लोगों को लेके जाना था, तो मैं चले गया। जब चले गया तो जब मैं वहां पहुंचा तब मेरे को पता चला कि जो लड़का है इसके शरीर में क्या हो गया, 65% इन्फेक्शन हो गया। मैं चले गया, ये अस्पताल में थी मेरी पत्नी, और मैं चले गया। जब चले गया तो मेरी हालत कैसी हो गई, कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर बड़ा दुख रहा होगा, बड़ा पीड़ा रही होगी, लेकिन परमेश्वर का काम था। मैं चले गया, वो लड़के को इन्फेक्शन हो गया, मैं वापस आया। जब मैं वापस आया रातों रात, दूसरे दिन सुबह जब मैं वापस आया तो ये लड़का अस्पताल में भर्ती था। मैं 7 दिन तक के लगातार जो है उसी जगह पे रहा, और ये लड़का सुधर के जो है घर में आया। मेरी जो बुआ थी, अन्नी जो थी, उनने इस बच्चे के लिए बड़ा जतन करी, और इसकी माँ जो है वो घर में थी, क्योंकि थोड़ा सा कहीं चीरा वगैरह लगाए थे, तो उसके कारण जो है उसकी हालत कैसी थी, खराब थी। धीरे रिकवरी होने में भी समय लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यदि परमेश्वर के पीछे चलते हो, यदि किसी चीज का त्याग करते हो, यदि किसी चीज का बलिदान करते हो, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके जीवन के ऊपर आगे चल के, तुरंत तो नहीं होता, तुरंत तो आशीष नहीं मिलती, तुरंत तो तनख्वाह नहीं मिलती, महीने भर बाद मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर आपको बुलाता है और आप उसके पीछे चलते हो, कहीं ना कहीं आपको आशीष हो सकता है। लोग आपको बोल दें कि तुम क्या है तुम्हारी जिंदगी, तुम तो हमको मुख्य समय पे छोड़ के भग गए। सही बात है, छोड़ के भग गए, सही बात है। हमने क्या किए, अपने परिवार के लोगों का उस समय में साथ
छोड़ दिए। लेकिन एक जगह ऐसा भी लिखा है बाइबल के अंदर में, यदि कोई मुझसे ज्यादा प्रिय अपने माता पिता भाई बहन सबको मानता है तो मेरे योग्य, वो सबको छोड़े और मेरे पीछे आए तो मेरा चेला ठहरेगा। हमारी जिंदगी के अंदर में बहुत बार बहुत सी जगह पर जहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है, वहां पर भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर जब हमको बुलाता है तो हम उसके पीछे नहीं जाते, हम बहाने बनाते हैं, हम कई प्रकार की बात बताएंगे और क्या करते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेंगे। लोगों को ये लगता है कि ये जो पास्टर है, ये जो सेवक है, यही क्या है, काम करने के लिए बुलाया गया और हम लोग काम करने के लिए नहीं बुलाया गया। मैं आपको बताऊं, पास्टर को इसलिए बुलाया है कि आप लोगों को अच्छा वचन बताए, गलत जो रास्ते पे चल रहे हैं उससे आपको रास्ते पे सही रास्ते पे लाए। लेकिन लोगों को बचाने का काम वास्तव में आप ही लोगों को दिया है। पास्टर का काम है अपने जैसे और पास्टर तैयार करना, और विश्वासी का काम क्या है, अपने जैसे और विश्वासी को तैयार करना। किसका काम है? आप लोगों को संदेश सुनाओगे तब तो लोग आएंगे, मैं लोगों को संदेश सुनाऊंगा तब तो लोग आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा तब तो आप लोगों को जाके बताएंगे। तो मेरे जैसे हजारों की तादाद में लोग हैं इस विश्व के अंदर जो लोगों को क्या करते हैं, प्रभु का बात बताते हैं, सिखाते हैं और बढ़ाते हैं। लेकिन यदि कोई आदमी किसी की बात ना सुने तो कुछ हो सकता है? बाइबल में लिखा है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता? एक अंधा है और दूसरा बोलता है ला चल चल मैं तेरे को रास्ता पार कराता हूँ, और खुद ही तो अंधा और उसकी लकड़ी पकड़ के चलेगा तो दोनों जन को कोई ना कोई गाड़ी वाला आके एक्सीडेंट करके चले जाएगा ना। तो रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता कौन दिखाएगा? बोलो, जिसके पास आंख है, जिसके पास आंख है, जिसको प्रभु का वचन पता है वही वचन बताएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। अब 20 साल हो गए तुमको, आज भी तुमको बाइबल खोलना नहीं आता। बोले बताओ यशायाह निकालो, तो तुम निकालते हो सीधे प्रकाशित वाक्य। अरे निकालो प्रकाशित वाक्य, तुम उत्पत्ति निकाल लेते हो। बोलने का मतलब क्या है? तुम परमेश्वर के वचन को अपने घर में पढ़ना बंद कर दिए हो, इसीलिए तुमको नहीं पता कहाँ पे क्या है। इसको इसलिए खरीदे हो कि शोकेस में जैसे अपन कोई अच्छी महंगी चीज खरीद के रख देते हैं, वैसे ले लेके अपने घर के टेबल पे रखे हो, और जब भूत आता है तुम्हारी मुंडी के ऊपर या कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो मुंडी के नीचे रख के सोते हो। कोई गंदा ताबीज थोड़ी ना है। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इधर देखो सत्यम, कहाँ बसने दो वचन को? हृदय में। तुम तो उसको हाथ से दबा के बैठे हो, अच्छे से पकड़ो ना पहले हाथ से। बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। बाइबल का आदर करो तो परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। आदर करने का मतलब क्या हुआ? उसकी बात को मानना, परमेश्वर की बात को मानना। ले निकालो लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, लूका 10 पढ़ो। कौन सा था? पहला। इन बातों के बाद हाँ। प्रभु ने 70 हाँ। और मनुष्य नियुक्त किए जी। और जिस जिस नगर और जगह को वहाँ आप जाना पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। देखो क्या किया प्रभु ने? जिन जिन नहीं उसको पूरा पढ़ो। देखो जिन जिन नगर और जगहों पर वो आप जाना चाहता था। क्या करना चाहता था? खुद जाना चाहता था। वहां उसने क्या किया? दो दो करके भेजा। कितने लोगों को भेजा? 70 लोगों को। दो दो करके भेजा तो कितने हो गए? 35। एक जगह लिखा 72, तो कितने हो गए? 36 है ना। तो परमेश्वर 36 जगह पे एक साथ चले गया, क्योंकि वहां लिखा है यीशु मसीह जाना चाहता था। तो क्या किया? उसने लोगों को भेजा। तो कितने लोग चले गए? एक ही मिनट एक ही जगह एक साथ चले। सोचो आप, दो दो आदमी को जोड़ दिया, बोले 35 हो गए या 36 हो गए, और वो उन लोगों को बोला जाओ। अब वो चले, अलग अलग नगर चले गए। तो उसी 1 घंटे के अंदर क्या हो गए? वो 36 जगह पे पहुंच गए। लिखा ना बाइबल में, भेजा नहीं कर बेटा, तेरे को समझ नहीं आता। क्या किया? भेज। तो क्या किए? वो 36 लोग चले गए। बाइबल में लिखा है वो लोग क्या हुए? चले गए। यदि आप उसके 18-19 को देखोगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि वो जो लोग हैं बड़े आनंद के साथ वापस आए और आके बोलते हैं प्रभु जी
अब तो हमारे बस में जो है वो दुष्ट आत्मा आएंगे, क्योंकि जब वो गए तो क्या हुआ, उनके जाने से दुष्ट आत्मा निकली। क्योंकि प्रभु जहाँ जाता है वहाँ क्या होता है, छुटकारा। जब आपको परमेश्वर भेजता है तो क्या होता है, छुटकारा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। विश्वास करने वालों के चिन्ह नहीं है, पास्टर का चिन्ह नहीं है, प्रचारक का चिन्ह नहीं है, किसका चिन्ह है, विश्वास। कौन हो आप लोग, विश्वासी। मैं कौन हूँ, विश्वास। विश्वास करने वाला। विश्वास करने वाला कौन होता है, विश्वासी। अभी भी तुम बोलते हो हमारे लिए प्रार्थना कर दो, अरे अभी तो आपको लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तो लोग कैसे होना चाहिए, चंगे होना चाहिए। आपके प्रार्थना करने से काम होना चाहिए। और जब परमेश्वर भेजता है किसी को तो अपनी सामर्थ्य के साथ भेजता है। परमेश्वर जब भेजता है किसी को तो अपनी अग्नि के साथ भेजता है। क्या किया प्रभु ने, उसके मुंह को अंग्रेज से, स्वर्गदूत ने क्या किया, अंग्रेज से लाके छू दिया। बाइबल में बोलता है आप कैसा हो गए, तू शुद्ध हो गया, है ना। तो प्रभु की जो आग है, पवित्र आत्मा की जो आग है, वो हमको शुद्ध करती है, पवित्र करती है, और उसके राज्य के लिए क्या करती है, खड़ा करती है, तैयार करती है। अब हम जाके लोगों का कैसे हो जाते हैं, छुटकारा देने वाले हो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। अब देखिए ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 9 वचन को एक बार 5वां अध्याय और 6 पद में है, 6 पेज में है। 5 का 9 पढ़ो। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बस हो गया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। प्रभु ने क्या बोला, कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं, क्या बोल रहा है यशायाह, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आज जाने वालों की आवश्यकता है, और जो जाने वाले रहते हैं वो मेल कराते। किससे मेल कराते, परमेश्वर। किससे मेल कराते, ना सुनने वाले लोगों को। अरे ध्यान दो, एक परिवार के अंदर पति पत्नी की लड़ाई हो गई, तुमने जाके मेल कराए तो जुड़े कौन, पति पत्नी। एक सास और बहू की लड़ाई हो गई, तुमने जाके मेल कराए, जुड़े कौन, सास बहू। लेकिन परमेश्वर के पुत्र कौन हुए, मेल करा, जो मेल कराता है। बोलो यीशु मसीह की जय। अब आप मेल कराने वाले हो कि लड़ाई कराने वाले हो। कई जन जाके चुगली करते हैं, अरे भाई तेरे को फलाना ऐसा ऐसा बोल दी, अच्छा बोले ऐसा बोल दी, हो गई लड़ाई हुई। तो तुम किसके, शैतान के औलाद हो। अपने दिमाग में सोचो, क्या मुंह से बकरते हो, कहां जाके क्या बोलते हो, सोचो आप। यदि मेल करा रहे हो, लोगों की लड़ाई नहीं कर रहा। कई बार होता है नहीं, अरे भैया तुमको फलाना वाला भाई ऐसा बोल रहा, फलाना पास्टर ऐसा बोल रहा था, एक पास्टर दूसरे पास्टर तुमको ऐसा बोल रहा था, वहां गए थे तो बोलता अच्छा मेरे को ऐसा बोला, अच्छा रुक तेरे को बताता हूँ। क्या तुमने डाल दिए, फूट डाल दिए, तो कैसे परमेश्वर के पुत्र ठहरोगे, कैसे तुम पुत्र ठहरोगे। सुनो, पास्टर की बुराई करता है, विश्वासी की बुराई करता है। तुम कैसे परमेश्वर के पुत्र हो सकते हो, पुत्री हो सकते हो। परमेश्वर तो इसीलिए भेजता है कि तुम क्या करो, मेल कराओ। क्या करो, मेल कराओ। और जब तुम मेल कराओगे तभी तुम परमेश्वर के पुत्र ठहरोगे। यहाँ यशायाह से प्रभु कह रहा है, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन है जो हमारे लिए जाएगा। यहाँ पे यशायाह बोल रहा है, मैं जाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को, चलो मेरे पीछे। तो चेले बोलते हैं, हाँ जी, वो मछली पकड़ रहे थे, उनके पास जाल था, 153 मछली पकड़े थे, बोले चलो मेरे पीछे। वो वहां ऐसा लिखा है, उन्होंने अपना जाल छोड़ दिया। सुनो, 153 बड़ी मछली थी, इतनी बड़ी बड़ी रही होगी, 5 किलो की एक रही होगी, 153 का किलो कितना कुंटल हो गई, 7.5-8 कुंटल मछली हो गई वो। उस जमाने में बेचते और आज बेचोगे तो कितना पैसा हो गया, समझो बात को। तो उनने क्या किए, जितना कमाए थे पूरा छोड़ दिए। बाइबल में लिखा है उनने अपना जाल छोड़ दिए और प्रभु के पीछे छोड़ लिए। आप किसके पीछे होते हो, किसके पीछे होते हो, तुम अपने खुद के पीछे होते। समझ रहा बात। यहां पे परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पीछे हो। जितने विश्वासियों को परमेश्वर ने बुलाया और जो सही में उसके पीछे होगा ना, उनको परमेश्वर ने बड़ा एक अलग टाइप का जीवन दे दिया, अलग टाइप का जीवन दे दिया। उनके जीवन में हर चीजों को परमेश्वर ने बदला है, उनके जीवन को एक अलग तरीके से दिशा दिया है, उनके बाल बच्चों को एक अलग आशीष दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि उनने वास्तव में अपना जीवन किसको दिए, प्रभु को दी।
एक महिला थी, मैं आपको बताता हूँ, झोपड़ी में रहती थी, मेरे देखते देखते की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यकीन करो चाहे मत करो, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा हूँ, आज उसका गच्ची वाला घर है। सुनो, जब वो प्रभु में आई तो थोड़े दिन वो विश्वासी जैसे रही, प्रार्थना जहां जहां होती थी वहां प्रार्थना में गई, प्रार्थना में गई, प्रार्थना में गई, प्रार्थना में गई। धीरे से एक दिन की बात है, मेरे सामने की बात है, हमारी अगुआ थी आंटी जी, आमूस आंटी, उनके पास वो जो है वो लेडीज आई और आके खड़ी हो गई आंटी के पास और बोलती है, आंटी अब मैं सेवा करूंगी प्रभु की। आंटी बोलती है हाँ बहुत अच्छी बात है, करो। और बोले आंटी मेरे को बता, हाँ तो तुम फलानी जगह चले जाना, बोले प्रार्थना लेने की। उसने उसको सेवक बना, क्या काम करने वाली कमी है, बहुत कमी है। तो जब तुम काम करने प्रभु को जाते हो तो क्या बोलता हूँ, अरे बहुत अच्छी बात है जी, तुम प्रार्थना लोगे। अभी हमें भाई को बोलते हैं, अरे भाई जरा भैंस क्या चले जाना तो प्रार्थना करने के लिए, हाँ हाँ भैया जाएंगे जाएंगे, और 15 उसके बाद वाले इतवार में भी गोल मार देते। क्या कारण है उसका? परमेश्वर के लिए समर्पण के भाव की फिर तुम रो, मेरे बच्चों को ऐसा हो गया, मेरे खलाने को ऐसा हो गया, मेरे ढिमके को ऐसा हो गया, अरे मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा है, मेरे को तो ऐसा हो रहा है, मेरे को तो पैसा। कारण क्या है? जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हो तो वो चाहता है कि आप उसकी सेवा करो। परमेश्वर चाहता है, आप नहीं करते तो मत करो, वो जबरदस्ती तुमको थोड़ी ना बाल पकड़ के मार रहा है, या आपका नुकसान थोड़ी ना कर रहा है, आप खुद अपना नुकसान अपने हाथ से कर रहे हैं। अभी की बात है, एक हमारे दोस्त हैं, उनके बच्ची जो है वो बड़ी हो गई, कॉलेज हो गई, पास हो गई, सब कुछ हो गया, उनकी शादी का समय है। तो उन्होंने क्या करे, अपनी बच्ची को एक अच्छी जगह ज़्यादा अच्छे पैसा देख के उन्होंने क्या किया, वो बच्ची को उठा के सीधे अन्य जाति वाले घर में, जो प्रभु को नहीं मानते थे, उनको। अब आज की तारीख में लड़की तरस रही है प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके घर वाले उसको प्रार्थना करने नहीं दे रहे, है ना। आपके जो फैसले होते हैं, आपके माता पिता के जो फैसले होते हैं, आपके जो फैसले होते हैं, यदि वहां कभी गड़बड़ी आ जाती है तो बाल बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, समस्या में। बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल यदि आपके पास है तो बाइबल में क्या लिखा है, विश्वासी का अविश्वासी से कोई मेल है नहीं मेल। अभी प्रभु ने आपको बुला लिया, अपनी ज्योति में बुला लिया, अब तुम उसके गुण को प्रकट करो। 1 पतरस 2:9 में ऐसा लिखा है, तुम परमेश्वर के निसंतान हो, तो उसकी राजपदधारी आत्मा को समाज, सब बात लिखा, और आखिरी में लिखा है तुम उसके गुण प्रकट करो, उसकी ज्योति, उसकी गुण ज्योति में लाना है, तुम उसके गुण को प्रकट करो। लेकिन क्या करते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। लेकिन हमको चाल कैसी चलना है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले। हाँ जी, हम शादी होके गए कहीं, हमारा झगड़ा हो गया, उसके पीछे करना क्या है, हमने कहीं ना कहीं प्रभु को छोड़। आपको जिसने ज्योति में बुलाया, यदि तुम ज्योति में रहोगे तो कैसे हो जाओगे, तुम भी ज्योति में हो जाओगे, जहां जाओगे वहां पे उजाला। लेकिन उजाले का संबंध किसके साथ है, उजाले के ही साथ। उसको उजाले को आप उठाओ और ले जाके दूसरी ऐसी जगह रख दो जहां उसको तेल नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो कैसा हो जाएगा, तेल नहीं मिलेगा, बत्ती उसको नहीं मिलेगी। नई वाली बत्ती होना ना उजाले के लिए, उसमें तेल भी होना, डालते जाओ तेल, बत्ती एक रही, मगर तेल यदि खत्म हो तो बत्ती भी जल जाएगी, लेकिन बत्ती रहेगी और तेल डालते जाओगे तो वही बत्ती कई दिन चलते रहेगी। तो तेल की आवश्यकता है, और तेल जो है पवित्र आत्मा से मिलता है। और हम लोग जो है प्रभु की अधीनता में जब रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, संगति में रहते हैं, वचन में रहते हैं, और निरंतर एक दूसरे से मिल मिल के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको आगे चल। यहाँ लिखा है धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र। अब आप मेल करवाने वाले हो गए। आप लड़ाई यदि करवाते हो किसी की चुगली करके तो बंद कर लो। आप फिर प्रभु के लोग मेल करवाना, लोगों को जोड़ना चालू करो, लोगों को जोड़ना चालू करो, तब क्या हो जाएगा, आप आगे बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर के बच्चे कहलाने लगे। और आपको पता है जब वो चेले वापस आए लूका में, तो क्या लिखा है वहां, ऐसा लिखा है, परमेश्वर यीशु को बोल रहे हैं कि अब तो हम क्या करते हैं, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते रहे, सब दुष्ट आत्मा हमारे बस में। प्रभु ने बोला इस बात से तुम खुश मत हो, तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। हमको इस बात से खुश होना है कि हमारे नाम परमेश्वर के स्वर्ग में लिखे गए, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। अब कैसे पुत्र हो, कैसे प्रकट करोगे पुत्र, है ना, हमको प्रकट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है
परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बड़ी खाई है, एक बड़ी दरार है, और उसको हमको भरने वाला प्रभु ने बनाया है। क्या बोलता है? कौन जाएगा? जाएगा कौन? हमको दरार भरने वाला बनना है। हमको परमेश्वर ने जो है पाथ फाउंडर बनाया है, रास्ता बनाने वाला। कैसा बनाया? पाथ फाउंडर, यानी रास्ता बनाने वाला। परमेश्वर चाहता है कि हम रास्ते को बनाएं। हमको बाउंडेज ब्रेकर बनाया है। बाउंडेज ब्रेकर यानी क्या? बंधनों को तोड़ने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, बाउंडेज ब्रेकर परमेश्वर ने हमको बनाया है। तो हमको उसके गुण प्रकट करना है, हमको उसकी बातों को प्रकट करना है। यहाँ पे हम देखेंगे अंतिम बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेतों के काम पहला अध्याय और उसका 8वां वचन यदि आप देखें तो उसको पढ़ दीजिए आप। और अंतिम बात है, बहुत सुंदर बात है। प्रेतों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन। जोर के पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा, थोड़ा जोर से, ताकत से। परंतु जब पवित्र आत्मा हाँ, तुम पर आएगा, किस पर आएगा? तुम पर आएगा, मुझ पे आएगा। फिर तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम समझ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे यहूदिया और सामरिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होंगे। आप, परमेश्वर आपको बुलाता है और बोलता है पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब तुम कैसे होगे? सामर्थी हो। बोलो मैं सामर्थी हूँ। मैं सामर्थी हूँ। सोने वाले बोलो मैं सामर्थी हूँ। मैं सामर्थी हूँ। तो सो रहा तू फिर भी बोल रहा। बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की जय। आप सामर्थी हो। मैंने बोला सोने वाले बोलो आप सामर्थी हो। तो क्या बोलते हो आप? इसका मतलब हमारा इसको कहते हैं प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट दिमाग कहीं और चले गया। शरीर तो यहीं बैठा है, दिमाग। तो हमको क्या करना है? हमको ये बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हमको उसके गुण प्रकट करना है, हमको उसके राज्य का प्रचार करना है, हमको मेल कराने वाले बनना है, हमको बंधन तोड़ने वाले बनना है, हमको दुष्टात्मा निकालने वाले बनना है, हमको प्रभु परमेश्वर के लिए जागने वाले बनना है। परमेश्वर ने हमको जागने वाला बनाया, जागने वाला बनाया। किसके लिए जागना है? प्रभु के जो लिए। लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए। प्रभु के लिए तो जागना ही है, लेकिन जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए जागना है। कैसे जागोगे? प्रार्थना करो और वचन पढ़ो। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। है ना? जागते, पहले बोला जागते और फिर बोला प्रार्थना। जागते भी रहो और प्रार्थना भी करते रहो। जागने का मतलब परमेश्वर के लिए जीवित रहना, निरंतर परमेश्वर को निहारना। यदि आप जग रहे हो तो मेरे को देखोगे, मेरी बातों को सुनोगे, मेरी बातों को के अनुसार करोगे, है ना? जगने वाले की निशानी है और सोने वाले की सोएगा। उसको क्या करना है? उसके बाजू में भूकंप भी आएगा, सो जाएगा। सोना वाला ही। ठीक है? बात समझे? क्या समझे? आज क्या बात समझे? जागते रहना है, वचन पढ़ना है। शुरू से बता। परमेश्वर ने आपको बुलाया। हाँ। आपकी डायरी नहीं है आपके पास, लिखते नहीं। कहाँ से चालू करे थे अपन ने? यशायाह की किताब किताब 6 का 8। 6 का 8 से आपने चालू किए। परमेश्वर ने क्या किया? यशायाह को भेजा, नहीं भेजा, बुलाया। परमेश्वर ने उसके होंठों को क्या किया? जब वो कहता है परमेश्वर के सामने कि हे प्रभु मैंने तेरे को देख लिया, मैं तो मारा जाता हूँ और मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ। उसने स्वीकार किया, अंगीकार किया। परमेश्वर ने क्या किया? उसके ओंठ को छू लिया। बाइबल में लिखा है उसके पापों को क्या किया? उसने क्षमा कर दिया। मेरी बात सुनो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आपके पापों को क्षमा किया। आप पापी नहीं, लेकिन आप खुद ही पाप करते हो तब आप पापी। लेकिन आप प्रभु के पीछे चलने लगे और सब गलत बात को छोड़ दिया, इसका मतलब आप पापी नहीं है। प्रभु फिर पूछता है उससे कि कौन जाएगा? उसने बोला जैसे आज तू जा। नहीं, कौन जाएगा? बोला उन्हें बोला कौन जाएगा?
तो वो क्या बोले ऐसा यार? जैसे आप बोला मैं जाऊंगा, आज आपके ऊपर है कि आप जाओ या ना जाओ, प्रभु के पीछे हो या आपको नहीं होना मत हो। जबरदस्ती परमेश्वर आपको नहीं बुला। प्रभु ने जब शेरों को बुलाया तो प्रभु के पीछे उसके चेले हो लिए। बाइबल में लिखा है उसके चेले उसके पीछे होली हो लिए, उसके पीछे हो लिए, सब नाव वगैरह छोड़ के हो लिए। लेकिन एक बंदे को और बुलाया प्रभु ने कि चलो, तो क्या बोलता है वो? प्रभु रुक जा, मैं जाता हूँ, मेरा बाप मर गया, उसको थोड़ा गाड़ के आता हूँ, मेरा बाप मर गया, मैं उसको गाड़ के आता हूँ। प्रभु ने बोला मुर्दों को उसके मुर्दे तू मेरे पीछे हो ले। हाँ? आया उसके पीछे नहीं, वो बाप को गाड़ने चले गए। सुनो मैं आपको बताता हूँ, एक जवान आया उसके पास, बहुत अपने आप को बड़ा धनी आदमी और कुछ विद्वान समझता था। वो आया उसके पास और क्या बोला? प्रभु बता सबसे बड़ी आज्ञा क्या? धनी युवक आया, उसको प्रभु ने बोला कि क्या कर तू? अपना सब कुछ बेच, कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे। होली एक चीज की कमी है तेरे, तू छोड़ना नहीं चाहता परमेश्वर के लिए, तो उसने छोड़ा क्या? नहीं, बगैर छोड़े प्रभु को छोड़ के चले गया, ऐसा लिखा। तीसरा आदमी आया, ऐसे कई लोग प्रभु के पास आए, लेकिन जो उसके पीछे, जक्कई नाम का आदमी, प्रभु ने उससे कोई बातचीत नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे उजाड़ पे चढ़ के उसको देखना चाहता। सुनो, जब आप परमेश्वर को देखना चाहोगे तब तक परमेश्वर आपके पास आके रुक जाता है। जक्कई ऐसा बुटरा आदमी चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया? झाड़ में झाड़ के ऊपर। क्या को चढ़ा? प्रभु को देखना, आप देखना ही नहीं चाहते जी, आप उसकी बात ही नहीं सुनना चाहते। जब आप देखना चाहते हो तो प्रभु अचानक झाड़ के नीचे आया और ऊपर देख के बोला, ए जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे साथ भोजन कर। चले गए प्रभु उसके घर में खाना खाने। जहाँ परमेश्वर की जो बुलाहट है वो ऐसे लोगों के लिए है। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल में लाता है, ऐसे लोगों को चुनता है जो झट उसके पीछे हो। जमाने की कहानी किस्सा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है हम लेट हो गए, 12 बजे हमारी प्रार्थना खत्म हो जाती है और लड़की 12:30 बजे आएगी। समझ रहे हो बात? इसका मतलब क्या हुआ? कोई भूख प्यास नहीं है, सब कुछ समाप्त है, कुछ नहीं है जीवन में। धन्य है वे जो जीवित अवस्था में क्या करते हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले वो कौन है? परमेश्वर। जिंदा रहोगे तब तो मेल कराओगे। तो जिंदा रहने के लिए जिंदों के साथ रहना पड़ेगा। परमेश्वर किनका परमेश्वर है? जीवितों का परमेश्वर। कोई भी बोल सकता है उसको मेरा, कोई भी, इस पूरे विश्व का कोई भी आदमी बोल सकता है, लेकिन आपको उसके साथ जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। बोले यीशु प्रभु, जय बोले यीशु प्रभु। जय